तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन नगर में कलाधर नाम का एक नर्तक रहता था। कलाधर को अपनी कला में महारत हासिल थी। जब वह नृत्य करता था तो दर्शकों को लगता था कि स्वयं इंद्र का दरबार धरती पर उतर आया है। उसके पैर, उसकी मुद्राएं और उसके चेहरे के भाव पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्दोष होते थे। कलाधर का सबसे बड़ा सपना था भगवान शिव के तांडव नृत्य की हूबहू नकल करके उन्हें प्रसन्न करना। वह दिन रात तांडव की हर मुद्रा, हर लय और हर भाव का अभ्यास करता रहा। कलाधर का मानना था कि कला का अर्थ है नियंत्रण, हर अंग पर, हर गति पर पूर्ण अधिकार। वह कभी भी नृत्य में कोई गलती नहीं करता था और इसीलिए उसे अपनी पूर्णता पर बहुत गर्व था। एक दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर कलाधर ने घोषणा की कि वह भगवान शिव के सामने तांडव का सबसे शुद्ध रूप प्रस्तुत करेगा। नगर के सभी लोग और दूर दूर के विद्वान उसे देखने आए। जब कलाधर ने नृत्य शुरू किया तो वह अद्भुत था। उसकी गति, उसकी ऊर्जा और उसकी एकाग्रता अविश्वसनीय थी। उसने शिव के तांडव की हर मुद्रा को ऐसे निभाया जैसे वह स्वयं महादेव हो। लेकिन जैसे ही नृत्य अपने चरम पर पहुंचा, कलाधर के मन में एक विचार कौन था, क्या शिव भी इतने पूर्ण है? क्या उनका नृत्य भी इतना नियंत्रित होगा? इस अहंकार ने उसके भीतर सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर लिया। तभी दर्शकों के बीच से एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर दिखने वाला साधु उठा और नृत्य के मंच के किनारे आकर खड़ा हो गया। साधु ने कलाधर को देखा और धीरे से कहा, हे कलाकार, तुम्हारा नृत्य बहुत नियंत्रित है, बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारे नृत्य में एक चीज की कमी है, त्याग। कलाधर अपने नृत्य की पूर्णता पर गर्वित था। साधु की बात सुनकर क्रोधित हो गया। उसने नृत्य रोक दिया और पूछा, कैसा त्याग? मैंने इस नृत्य के लिए वर्षों तक भोजन और नींद का त्याग किया है। मेरी कला में कोई दोष नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंग नियंत्रित हैं, पर तुम्हारा मन मुक्त नहीं है। तुम प्रदर्शन कर रहे हो, समर्पण नहीं। साधु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कलाधर के माथे पर रखी हुई छोटी सी माला को छू लिया, जो उसने शिव के नाम पर धारण कर रखी थी। साधु ने कहा, एक बार फिर नाचो, पर इस बार नियंत्रण छोड़ दो। यह मत सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, बस होने दो, नृत्य को तुम्हारे माध्यम से होने दो। कलाधर ने साधु के कहने पर फिर से नृत्य शुरू किया। उसने बहुत प्रयास किया कि वह नियंत्रण छोड़े, पर उसका वर्षों का अभ्यास, उसकी पूर्णता की ललक उसे मुक्त नहीं होने दे रही थी। अचानक साधु ने मंच पर एक पत्थर का टुकड़ा फेंका। वह पत्थर कलाधर के पैर के पास गिरा। कलाधर पूरी तरह विचलित हो गया। उसकी लय टूटी, उसके पैर लड़खड़ाए और वह लगभग गिर पड़ा। दर्शकों ने सोचा कि नृत्य खराब हो गया, लेकिन उसी पल बिना किसी नियंत्रण या प्रयास के कलाधर के शरीर ने लड़खड़ाहट को ही एक अद्वितीय जब मुद्रा में बदल दिया। एक ऐसी मुद्रा जो किसी भी शास्त्रीय नियम में नहीं थी, लेकिन जिसमें असीम भाव था। उस सहज, अपूर्ण मुद्रा में कलाधर को पहली बार लगा कि वह स्वयं नृत्य नहीं कर रहा है, बल्कि वह शिव के नर्तन का एक हिस्सा बन गया है। उसका अहंकार टूट गया और उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। और उसी क्षण मंच पर खड़े साधु का रूप बदल गया। वह नटराज शिव थे, जिनके चारों ओर ब्रह्मांड नाच रहा था। शिव ने कहा, कलाधर, तुम्हारा पहला नृत्य अहंकार था, तुम्हारा ये दूसरा नृत्य मुक्ति है। सच्ची कला पूर्णता में नहीं है, बल्कि उस पूर्ण समर्पण में है जो अपूर्णता को भी स्वीकार कर लेता है। जब तुम अपनी कला पर से नियंत्रण छोड़कर उसे मुझ में विसर्जित कर देते हो, तभी तुम्हारा नृत्य तांडव बनता है। कलाधर समझ गया। उसने सीखा कि सच्चा कलाकार वह है जो स्वयं को अपनी कला के समक्ष समर्पित कर दे, न कि कला पर स्वयं का नियंत्रण स्थापित करे। उसने अपनी प्रसिद्धि और नियंत्रण को त्याग दिया और उसके बाद उसका हर नृत्य केवल समर्पण बन गया। भगवान शिव के नटराज स्वरूप के अदृश्य होते ही कलाधर मंच पर बैठा रहा। उसके शरीर से पसीना नहीं, बल्कि अहंकार की परतें छिलकर गिर गई थी। उसने महसूस किया कि उसका सारा जीवन नियमों की बेड़ियों में बंधा था और वह मुक्त होने का सुख कभी जान ही नहीं पाया था। महाशिवरात्रि का पर्व समाप्त हुआ, लेकिन कलाधर के जीवन का नृत्य अब शुरू हुआ था। कलाधर ने अपनी सारी संपत्ति, जो उसे कला प्रदर्शन से मिली थी, दान कर दी। उसने अपनी सुंदर वेशभूषा, जो उसके अहंकार का प्रतीक थी, त्याग दी। उसने एक नया नियम अपनाया,
वह अब किसी भी दर्शकों के सामने नृत्य नहीं करेगा, न ही कभी प्रदर्शन के लिए कोई शुल्क लेगा। वह गांव के बाहर एक निर्जन स्थान पर रहने लगा। उसका नृत्य अब केवल आनंद और समर्पण का माध्यम था। वह दिन भर काम करता, कभी खेतों में, कभी कुएं से पानी खींचने में, और जब वह थक जाता तो वह नाचता। उसका नृत्य न तो नियंत्रित होता, न ही पूर्ण, लेकिन वह पूरी तरह मुक्ति और सहजता से भरा होता था। वह कभी लड़खड़ाता, कभी गिरता, लेकिन हर अपूर्णता को वह शिव की स्वीकार्यता मानकर उसमें ही आनंद ढूंढता। उसकी कला अब केवल आंखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए थी। कुछ समय बाद नगर में एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और लोग भूख से मरने लगे। राजा और पंडितों ने खूब पूजा पाठ किए, लेकिन इंद्रदेव पर प्रसन्न नहीं हुए। नगर के लोग उदास और निराश थे। उन्हें कलाधर याद आया, जो कभी उनकी सबसे बड़ी खुशी का स्रोत था। कुछ लोग कलाधर को ढूंढते हुए उस निर्जन स्थान पर पहुंचे। उन्होंने कलाधर से प्रार्थना की, हे नर्तक, हमें पता है कि आप अब प्रदर्शन नहीं करते, पर कृपया हमारे लिए नाचिए। हमें कुछ क्षणों की खुशी दे दीजिए ताकि हम इस दुख को भूल सकें। कलाधर ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर वही शांत, मुक्त भाव था। उसने कहा, मैं अब खुशी के लिए नृत्य नहीं करता, बल्कि जीवन के हर रूप के प्रति समर्पण के लिए नृत्य करता हूँ। लेख छोटी ई न, अगर मेरा नृत्य आपकी आशा को बल दे सकता है तो मैं जरूर नाचूंगा। उसने नृत्य शुरू किया। ये नृत्य तांडव नहीं था, न ही कोई शास्त्रीय नृत्य। ये पूरी तरह से सहज था। कलाधर कभी अपने हाथ ऊपर उठाता जैसे वह बादल को बुला रहा हो, कभी जमीन पर बैठ जाता जैसे वह धरती माँ की पीड़ा को महसूस कर रहा हो। वह नाचते नाचते रोने भी लगता, और उसकी आंख से गिरा हर आंसू समर्पण का प्रतीक था। उस नृत्य में कलाधर ने अपनी सारी अपूर्णताएं, उसका लड़खड़ाना, उसकी लय का टूटना, सबको खुले दिल से स्वीकार किया। उसका नृत्य मनुष्य की पीड़ा और प्रकृति की निराशा का दर्पण बन गया। जैसे ही उसका नृत्य अपने भावनात्मक चरम पर पहुंचा, जहां पूर्ण समर्पण था और नियंत्रण बिल्कुल शून्य, तभी आकाश में अचानक काले बादल छा गए। ये चमत्कार किसी मंत्र या यज्ञ से नहीं हुआ था, बल्कि कलाधर के हृदय की पूर्णता से हुआ था। और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने कलाधर को साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें समझ आ गया था कि कलाधर का यह अपूर्ण नृत्य किसी भी भव्य और नियंत्रित नृत्य से कहीं अधिक शक्तिशाली था। कलाधर ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची कला वह नहीं है जो सुंदर दिखे, बल्कि वह है जो हृदय की गहराई से निस्वार्थ भाव से की जाए, और जो स्वयं को त्याग कर प्रकृति या शिव से जुड़ जाए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।